बहुत कर लिया इंतज़ार, बहुत कर लिया इंतज़ार, अब तो गगन चूमने की बारी है। सुने हैं एसएससी जीडी का बहाली आया है, तो इस बार झंडे गाड़ने की बारी है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए एसएससी जीडी का जो बहाली आया है इस भी 26,146 पोस्ट के लिए। ठीक है, पोस्ट कितना भी आपको बस एक सीट से मतलब रहना चाहिए, तो इस बार बिल्कुल झंडा गाड़ना है। ठीक है, और ये वैकेंसी जैसे बढ़ भी सकती है, इतना कम वैकेंसी आई है तो ये इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, देखिए मेल के लिए उसमें जैसे 23,347 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2799 पोस्ट है। ठीक है, और जैसे आपको फॉर्म डेट 24 नवंबर से चालू हुआ है, अभी 2-4-5 दिन रुक जाइए। ठीक है, उसके बाद जैसे आप फॉर्म फिलअप करके निश्चित रूप से आप अपने तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, देखिए जो ये फॉर्म भरने का डेट है ये 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक है, तो आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करना है मेरे दोस्त। पता चलेगा आप काफ़ी सर्वर स्लो हो जाने के बाद आपका फॉर्म ही फिलअप ना हो पाए तो क्या फ़ायदा इतना सारा बैच और इतना सारा किताब लेने और पढ़ने का। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, और इसकी जैसे मात्र आपको 10 पास का ज़रूरत है, और वो भी जैसे 1 जनवरी 2024 से पहले आपको पास होना है। हर हाल में 1 जनवरी 2023 में पास हो जाना है मैट्रिक, वो भी 18 साल उम्र के साथ। ठीक है, तो चलिए, और एग्ज़ाम डेट जैसे देखिए आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक है, और जैसे एज इसमें दिया हुआ देखिए 18 से 23, मिनिमम आपका 18 है और मैक्सिमम आपका 23 साल है, वो 1 जनवरी 2024 को काउंट होगा। ठीक है, 18 साल जैसे 1 जनवरी 2024 को आपको पूरना चाहिए, तो आप फिर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसमें जनरल का जो एज दिया हुआ है उसमें जनरल का तो कोई छूट वूट मिलता नहीं है। ठीक है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर के 2006 के बीच है, आप निश्चित ही फॉर्म को फिलअप कर भरिए। ठीक है, और ओबीसी में तो आपको 3 साल का छूट देखने के लिए मिलता है, तो आप ये 3 साल इसमें से कम कर दीजिए, तो 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक का जिनका डेट ऑफ बर्थ है आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट के लिए उसमें जैसे SC ST को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा जो 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक, तो आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगाइए। देखिए इसमें जो एज रिलेशन दिया हुआ हम पहले ही बता दिए थे, ओबीसी को जैसे आपको 3 साल का छूट मिलता है और SC ST को 5 साल का। ठीक है, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए और फॉर्म को फिलअप करिए। और उसमें करेक्शन का डेट दिया हुआ है। देखिए अगर SSC में तो ऐसे फॉर्म का गलत फिलअप होने के बहुत कम चांस ही होते हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं और जो नए विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल बारीकी ढंग से अपना फॉर्म भरिए और एक एक चीज़ को शांति दिमाग से सोच करके भरिए, क्योंकि फॉर्म गलत फिलअप हो जाने के बाद आपका, हालांकि इस बार तो डेट दिया है देखिए करेक्शन का। ठीक है, जो 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी 3 दिन तक भराएगा। ठीक है, 6 जनवरी को रात 12 बजे तक, तो बिल्कुल फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरिए ताकि एक भी गलती ही ना हो, क्योंकि जब ये एक बार गलती होगा तो आपसे 200 रुपया चार्ज लगेगा एक गलती का, और 2 गलती करिएगा तो आपसे 500 रुपया चार्ज काटेगी SSC बोर्ड। तो ये आप गलती ही ना करिए, कि क्या ज़रूरत है फॉर्म को सुधारवाने का। ठीक है, बारीकी ढंग से सिर्फ भरिए। और फिर देखिए आपको बताते हैं हम ये इसका फ़ी के बारे में और इसका फिजिकल के बारे में। ठीक है, जैसे फिजिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एप्लीकेशन फ़ी जैसे आपको इसमें जनरल OBC और EWS के लिए मात्र 100 रुपये का चार्ज लगता है। ठीक है, और जैसे SC ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मात्र 0 रुपया। ठीक है, और सभी कैटेगरी फीमेल्स के लिए इसमें भी ये निःशुल्क है। ठीक है, आप फॉर्म को फिलअप करिए और देखिए इसमें फिजिकल क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए मेल में जनरल OBC और ST के लिए आपका हाइट जैसे 170 सेंटीमीटर होता है, और मेल ST के लिए हाइट आपका 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल जनरल OBC और SC के लिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल ST के लिए आपका जैसे 150 सेंटीमीटर का हाइट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आप इसमें देखिए आप चेस्ट में क्या क्राइटेरिया है,
मेल जनरल ओबीसी और एसटी वालों के लिए, तो इसके जैसे 80 नॉर्मल आपको होना चाहिए, और बोलेंगे आपको फुला करके, तो फिर सांस लेकर के फुलाइएगा, तो उसमें जैसे आपको फिर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो 80 से 85 इसमें खोजता है, ठीक है। और आपका मेल एसटी के लिए इसमें कुछ छूट मिलता है, तो आप 76 से 80 सेंटीमीटर दीजिएगा। 76 एसटी वालों के लिए नॉर्मल होता है, और फुला करके 80 सेंटीमीटर फुलाना था। और फीमेल जनरल ओबीसी एसटी या एससी के लिए कोई भी इसमें चेस्ट का माप डन नहीं होता है फीमेल का, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और देखिए आप रनिंग के लिए क्या है, मेल जनरल ओबीसी एसटी वालों के लिए आपको 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर रनिंग करना है, ठीक है। और रनिंग में इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है। आप 23 मिनट 58-59 सेकेंड में भी आइएगा तो आप क्वालिफाई होइएगा, और 18 से 22 मिनट में भी आएगा तो सिर्फ आप क्वालिफाई होइएगा, ठीक है। इसलिए आप आराम से दौड़िए, इसमें रनिंग करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और मेल एसटी के लिए भी इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करवाया जाता है, ठीक है। और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एसटी के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में, ठीक है, 8.5 मिनट में। और फीमेल एसटी वालों के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है, फीमेल का सब एक ही होता है, ठीक है। मेल हो फीमेल एससी एसटी इसमें कैटेगरी का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और अब हम देखेंगे, देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। देखिए इसका सिलेबस है आपका ये, इसमें जैसे टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन पूछा तो आप 2 से गुना करिएगा तो कुल टोटल मार्क जैसे 160 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव जैसे 1/2 होता है 0.5, बहुत से लोग 1/4 मान के चलते हैं। जब 1 नंबर का क्वेश्चन होता तब आप 1/4 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 4 नंबर का क्वेश्चन है और 0.5 इसमें खुद एसएससी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए बहुत से लोग इसे गड़बड़ बता रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख करके देखिएगा, ठीक है। और टाइमिंग जैसे इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, आप 1 घंटा में पूरे 80 क्वेश्चन को सोल्व करिए अपने तरीके से, ठीक है। और इसमें देखिए जीके का कुल कौन से और कितने प्रश्न आते हैं, तो इसमें जैसे कुल 20 प्रश्न आते हैं क्वेश्चन, और 2-2 नंबर का होता है, तो आपका 40 नंबर का हो गया, ठीक है। और मैथ भी देखिए, मैथ एडवांस लेवल का आता नहीं है, 2D 3D एडवांस में जाता है, और जैसे अर्थमेटिक मेन रूप से इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी 20 क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर का हो जाएगा, तो आपका 40 नंबर का ये भी हो गया। और रीजनिंग भी आपका 20 नंबर का आता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहता है, और 2-2 नंबर का, तो ये भी 40 नंबर का हो गया आपका। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई आप एक लगा सकते हैं, ठीक है। जो आप जिस चीज़ का तैयारी किए, आप इंग्लिश का तैयारी की तो इंग्लिश मारिएगा, अगर हिंदी का तैयारी करें तो हिंदी मारिए। हम तो बेहतर कहेंगे कि आप हिंदी समझते होंगे ज़्यादा, तो हिंदी मारिए, ठीक है। और कोई एक ही मारना है आपको, दोनों में मारिएगा तो फिर इसमें भी वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में। ये फॉर्म भरने के टाइम में नहीं मांगता है, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जिसमें या इंग्लिश वाला में टिक लगाइएगा ऊपर कॉलम में, तो फिर इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, आपको हिंदी में करिएगा टिक तो हिंदी में आएगा। अगर हिंदी मार करके इंग्लिश में लगाते हैं तो फिर आपका सारा हिंदी वाला मिट जाएगा, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, तब फोकट के बस रोते रहिएगा वहाँ पे। देखिए ये भी हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लगाइएगा तो आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर तक कुल 40 नंबर का हो गया। देखिए 40, 40, 80, 40, 120 और 40 को टोटल जैसे 160 मार्क्स है आपका, ठीक है। और आपको जैसे आप अगर आपका फर्स्ट चॉइस लेना है तो आप निश्चित रूप से आप जैसे 150 प्लस करके आइए, आपको फर्स्ट चॉइस आराम से मिलेगा, ठीक है। लड़ाई आपका फर्स्ट चॉइस ही होना चाहिए तो फिर बेहतर रहेगा। आप बीच वाला पकड़ के लेके चलेगा तो आप पता चलेगा कहीं आप रिजल्ट में भी ना आ पाइएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मेरे दोस्त ये एसएससी जीडी का संपूर्ण आप देखें, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कब फॉर्म भरना है नहीं भरना है, ठीक है, सारा चीज़ आप देख लिए हैं, तो आप इत्मीनान से तैयारी करिए, ठीक है। और आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको मदद टाइम टू टाइम करते रहें, और इस तरीक़ा से और भी अपडेट आता है
तो आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद।